हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का चौथा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इसमें एचसीएफ जो कि 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 इक्वल टू हम लोग को निकालना है। इसका 9 दिया हुआ है और इसका हम लोग को निकालना है। ठीक, तो एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 है और एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग एक तो फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बाई एचसीएफ। ठीक, तो हम लोग ये दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे और बाई जो एचसीएफ हम लोग को 9 दिया है उसको करेंगे। तो संख्याओं का गुणनफल करते हैं 306 इंटू 657 जो दिया हुआ है यहाँ पे और बाई 9। ठीक, अब ये तो 9 से कट जाएगा, 9 7 जा 63 होता है, तो 9 7 जा 63 और 2 हासिल बच गया, तो 9 3 जा 27 होता है, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, तो 73 आ गया। तो 306 इंटू 73 हम लोग करेंगे तो 22338 आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। हम लोग को एचसीएफ दिया हुआ था 9 और एलसीएम हम लोग को निकालना था, तो एलसीएम हम लोग का 22338 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर एनसीईआरटी का। तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग का है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्या n है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग मान लेंगे कि a इक्वल टू 6 का पावर n, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है। ठीक, n को हम लोग प्राकृतिक संख्या मान लिया, तो n इक्वल टू हम लोग सबसे पहले 1 लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग n इक्वल टू 1 लेंगे सबसे पहले और यहाँ पे n के जगह हम लोग 1 लिख देंगे क्योंकि हम लोग n इक्वल टू 1 लिए पहले। तो a इक्वल टू 6 का पावर 1 इक्वल टू 6 ही होता है और n इक्वल टू 2 लेके देखते हैं, तो a इक्वल टू 6 का पावर 2 इक्वल टू 36 होता है। 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा। ओके, और यहाँ पे n इक्वल टू 3 लेके देखते हैं, तो भी a इक्वल टू 6 का पावर 3 करते हैं तो 216 आता है। कोई भी अंक 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम लोग का अंक 6 पे समाप्त हो रहा है। अगर हम लोग n की पावर 4 n की पावर 5 ऐसे करते जाते हैं, n की पावर 4 n की पावर 5, तो भी हम लोग का 6 पे ही समाप्त होगा, कोई भी अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हम लोग का जब हम लोग कर रहे थे n इक्वल टू 1 तो भी हम लोग का 6 पे समाप्त हो रहा था, n इक्वल टू 2 कर रहे थे तो भी हम लोग का 6 पे समाप्त हो रहा था, n इक्वल टू 3 भी किए थे तो 6 पे समाप्त हुआ था, और n इक्वल टू 4 भी करेंगे तो 6 पे ही समाप्त होगा। कोई भी अंक 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। So thank you so much guys for watching.